नमस्ते, आइए। देखिए मैम, हम लोग हाँ हाँ, आप लोग सीआईडी वाले हैं। ये आपने कैसे पहचान लिया? एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं? अरे वाह, क्या बात है, आप भी सीआईडी में हैं? नहीं, मैंने तो कभी नौकरी तक नहीं की। एसीपी साहब, आप तो पूरे देश के सीआईडी ऑफिसर हैं और मैं इस पूरे एरिया की सीआईडी हूँ। मान गए आपको मैम। इस उम्र में भी आप कितने जिंदा दिल हैं। बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे किसी इंसान से मिलते हैं तब। मैडम, तब तो आप शीतल को जानती होंगी। कल उसे कोई आदमी परेशान कर रहा था। क्या आपने देखा है उन्हें? हाँ, मैंने तो और भी बहुत कुछ देखा है। क्या मतलब? ऐसे नहीं बताऊंगी। मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अभी बताती हूँ। अजीब है। सर, ऐसी क्या शर्त होगी इनकी? देखते हैं। ये लो। मैम ये शर्त? अपने ऑफिसर से कहिए जाके दूध लेके आए, मुझे चाय पीनी है, फिर बात करेंगे। बहुत देर से सोच रही थी कि दूध किससे मंगवाऊं। जब मुझे चाय की तलब लगती है ना, तो मेरा सिर चकराने लगता है। पंकज, ये पैसे और ये डिब्बा दूध लेके आ। अरे सर, आप सीनियर है सर, वो दूध वाला आपको 100% प्योर दूध देगा सर, पानी वानी नहीं मिलाएगा। ये लीजिए सर। दोनों के दोनों अब भी इसी वक्त चले जाओ और लेकर आओ दूध, जल्दी। अरे एक मिनट। क्या? वो तबेले से ताजा दूध लेके आना। मुझे ताजे दूध की चाय पीने की आदत है। भजन को ओटन लगे कपास है? क्या मतलब? अबे, क्या करने आए थे हम और क्या कर रहे? मैं एक सीआईडी इंस्पेक्टर हूँ जिसकी बहुत जल्द तरक्की होने वाली है, लेकिन ये देखो, दूध वाला ग्वाला बन गया हूँ। बहुत जल्द तरक्की होने वाली है। पिछले 10 साल से आपकी तरक्की हो रही है, अभी तक हुई क्यों नहीं? क्या बोला? फिर सुन। सर, आज हम दोनों दूध वाले हैं, लेकिन आप बड़े दूध वाले हो और मैं छोटा दूध वाला हूँ, तो सीनियर कौन हुआ? मस्का लगा रहा है मुझे। ये बात सर के सामने क्यों नहीं बोली? मैं जूनियर हूँ, फ्रेडी सर नहीं जाएंगे, मैं अकेला दूध लेके आ जाऊंगा। अरे सर। ए भाई, ओ भैया जी, दूध दो, दूध 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 दूध। भाई साहब। सर, मेरे पास एक आइडिया है, एक मिनट। अरे भैया, तो और भैंसिया भाग गई। हमारी रामदारी चली गई। किधर गई? कहीं नहीं गई, तुम्हारी भैंस यहीं पर है। तुम सो रहे थे, उठ नहीं रहे थे, इसलिए तुमको ये बोला। दूध 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 दूध। नहीं दूंगा, जाओ। हमको नीचे जगह दिया, जाओ खुद ही जाके ले लो। वो काली वाली भैंस है ना, उससे जाके ले लो। भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भैया 20 रुपए का दूध दो ना। 20 रुपए इधर रख दो और जाके दूध निकाल लो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। गुस्सा क्यों दिलाया भैया जी को? अरे मैंने क्या गुस्सा? सर वैसे एक बात बताओ, ये भैंस को कैसे मालूम पड़ेगा कि सिर्फ 20 रुपए का दूध देना है? अरे यार, मुझे क्या मालूम। हाँ, शायद बंबई वाली भैंसें हैं, पैसों की कीमत जानती है। डब्बा ले, दूध निकाल। मैं क्यों जाऊं? मैं क्यों जाऊं? बड़े दूध वाले आप हो, सीनियर आप हो, मैं तो आपको देख के सीखूंगा। आप जाओ। दूध निकाला? हाँ। अरे पंकज, लेकिन सारी भैंसें तो काली है। भैया जी ने कौन सी भैंस से दूध निकालने के लिए कहा था, कैसे पता चलेगा? अरे काली नहीं, सारी। आपको जो भी भैंस पसंद है उसका दूध निकाल लो जाके। काली मतलब सारी, काली मतलब सारी। सर संभाल के, फ्रेडी सर प्लीज संभाल के। हाँ, आराम से। हाँ सर, सर आराम से सर, आराम से सर। अरे नहीं, इधर आओ। दिखाना। अरे फ्रेडी सर, अरे अब ठीक तो? एक मिनट। भाई साहब, अरे उठो।
उठो उठो। अरे भाई साहब एक सेकंड। अरे प्रोड्यूसर, अरे दिमाग में तो असर नहीं हो गया? जिसका बंदर हुए न चावे और किसी को समझ न आवे। अरे हम लोग सीआईडी से। हाँ अरे भैया हम लोग सीआईडी से 20 रुपए का दूध दे दो प्लीज, प्लीज जल्दी दे दो। ठीक है मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्या है? अरे ये क्या हुआ है? भैंस ने लात मारी। दूध तो मिला ना? हाँ माँ जी दूध मिल गया। चलो दोनों जवान हो, छोटी मोटी चोट से क्या फर्क पड़ता है। अब जल्दी जाओ, मेरे लिए 1 कप अच्छी सी चाय बना कर लाओ। एसीपी साहब, आप तो ड्यूटी पे चाय नहीं पीते होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसी बनी है चाय? मजेदार, एकदम कड़क। मैम अब तो बता सकती है ना? बताइए प्लीज, जल्दी बताइए। वो आदमी 4-5 दिन से रास्ते पे खड़ा रहता था, और जब वो लड़की आती उसे परेशान करता था। कौन था वो आदमी? क्या क्या बातें होती थी उन दोनों के बीच में? कभी सुना है आपने? सुना तो नहीं, पर वो आदमी रास्ता रोककर लड़की से कुछ बात करने की कोशिश करता था, और वो लड़की बचकर निकल जाती थी। कल अचानक 2 और लड़के आ गए, और देखते ही देखते उनमें झगड़ा शुरू हो गया। हो सकता है उसका भाई विनय और दूसरा दोस्त किशोर। अच्छा आप ये बताएंगे कि शीतल को जो आदमी परेशान करता था वो रहता कहाँ पे? यहाँ आसपास का तो रहने वाला नहीं था, पर बाइक पे आता था। आपने उसके मोटरसाइकिल का नंबर तो देखा ही होगा। देखा ही नहीं, लिख के भी रखा है। तो दीजिए ना जल्दी। बेटा वो डाइनिंग टेबल पे डायरी रखी है, वो देना। हाँ लिखो, YV7A264। थैंक यू मैम। पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये संतोष का घर जिसके नाम पे बाइक रजिस्टर्ड है। संतोष, संतोष दरवाजा खोलो। कौन? हम लोग सीआईडी से। दरवाजा खोलो संतोष। संतोष, संतोष, संतोष। पीछे के दरवाजे से गया है। पंकज, पूर्वी पकड़ो उसे। क्यों मारा विनय को? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं विनय को क्यों मारूंगा सर? झूठ! तुमने विनय को इसलिए मारा क्योंकि तुम्हारा झगड़ा हुआ था उसके साथ शीतल को लेकर। सर शीतल अपने ससुराल वालों की मर्जी के बगैर सर अपने मायके आ गई थी सर। मैं तो उसे वापस ले जाना चाहता था। तुम कौन होते हो उसे ससुराल ले जाने वाले? हाँ? सर नीलेश मेरा दोस्त है सर। सर उसने मुझसे बोला था शीतल को वापस लाने के लिए सर। सर इस बात को लेकर मेरा विनय से झगड़ा भी हुआ सर। मैंने उसे नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। तुमने नहीं मारा तो क्या नीलेश ने मारा? और फिर नीलेश ने क्या विनय की लाश उस पानी के टंकी में डाल दी? मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? सर मैं नहीं जानता सर, लेकिन सर मैंने एक आदमी को देखा था सर, जो विनय के टेरेस पे सर पानी की टंकी में झांक रहा था सर, बार बार। सर इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? नहीं सर नहीं सर, उसकी पीठ मेरी तरफ थी सर, मैं उसे देख नहीं पाया। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर।
सचिन, पता लगाना पड़ेगा है कौन वो आदमी जो पानी की टंकी में झांक कर देख रहा था बार बार। और फिर इस शीतल के पति नीलेश से भी मिलना पड़ेगा। नीलेश, काय झालं? क्या हुआ? आज नीलेश घर में नहीं है तो सभी लोग उसी को पूछ रहे हैं। कौन हो आप लोग? हम सीआईडी से। सीआईडी? नीलेश कहाँ है? बाहर गेला। कहाँ गया? हाँ, बता कर नहीं गया। ठीक है, आप उसका फोन नंबर दे दो। हमें याद नहीं है। आपके मोबाइल फोन में सेव होगा। अब हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। शपथ। अच्छा, इतना बड़ा घर है और आपके पास मोबाइल फोन नहीं है? ठीक, जरा तलाशी लो घर की, कहीं छुप के तो नहीं बैठा है? तलाशी? अरे ऐसे जरा बात करिए श्रेया। आप ऐसे कैसे रह सकते हैं? कोई नहीं है अंदर। अरे हम सच कह रहे हैं। यहाँ छुप के बैठा है। चला जा बाहर आ। चल। क्यों मारा विनय को तूने? विनय मर गया? ये कैसे हो गया? देख, नाटक मत कर, साफ साफ बता। मैंने विनय को नहीं मारा सर, उसकी मौत का बहुत दुख है सर मुझे भी। कोई नहीं है सर। देखो सर, ये सब मैं शीतल, नीलेश की पत्नी। मगर आप तो हॉस्पिटल में थी। हाँ, नीलेश मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल से यहाँ लेके आए। मैडम, हॉस्पिटल के पीछे आपका भाई बेहोश पड़ा हुआ है। क्या? और वही नहीं? नहीं मैडम, वहाँ कोई नहीं है। क्या? दादा, दादा और मेरी सास ने और मेरी ननद ने मुझे यहाँ पे बांध दिया। छोड़ दीजिए सर मुझे, छोड़ दीजिए सर मुझे, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? अंदर छुप के बैठा था, क्यों? सर एक ही साला था सर मेरा, मैं भला उसका खून क्यों करूँगा सर? साले का खून नहीं करोगे, लेकिन अपनी पत्नी को अंदर अलमारी में बंद जरूर कर सकते हो तुम। हाँ? सर यही हमेशा अपने घर में जाके पड़ी रहती है सर। क्योंकि मुझे मारते थे, पीटते थे। और सर, मेरी सास मेरी ननद मुझ पर जुल्म कर देते। मैं और करती तो क्या करती सर? विनय को मारता है? ले चलो सबको, केस दर्ज करो इनके खिलाफ। पता तो चले कि बेटी और बहू पे हाथ उठाने का क्या अंजाम होता है। ये देखिए सर, यहाँ छुपा के रखा था इस तरह में। यहाँ पर? यस सर। बड़ी कमाल की जगह ढूंढी है संभाल कर रखने के लिए। ये चम्मच, माचिस की तीली, सिल्वर फॉयल, ये सब चीजें ड्रग्स लेने के काम आती है सर। हाँ, किसी ने तो ड्रग्स लिए हैं यहाँ पर। वही होंगे सर, विनय के 3 दोस्त, वही लेते होंगे ड्रग्स। हो सकता है। आसान के बोल। क्या? अच्छा, ठीक है, ये लो,
साउंड के कह रहा है कि विनय के बॉडी में ड्रग्स मिला है, ड्रग्स। तीनों दोस्तों को ले चलो ब्यूरो। बताओ किसने मारा विनय को? किसने मारा? किशोर, तूने मारा ना विनय को? मैंने नहीं मारा उसे सर। सर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था सर। मैं क्यों मारूंगा उसे? ड्रग्स के लिए? तो मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। मैं ड्रग्स लेता ही नहीं सर। ड्रग्स वहां टेरेस में पानी की टंकी के पास से मिला में ये हवा से उड़ के तो नहीं गया होगा वहां पे? सर ये सारे ड्रग्स करते होंगे। नशे में मार दिया इन्होंने विनय को। नहीं सर, हम ऐसे घटिया चीजों को हाथ भी नहीं लगाते और किसी को मारना तो हम सोच भी नहीं सकते सर। तो फिर विनय के खून में ड्रग्स कैसे आया? नहीं सर, विनय तो कभी ड्रग्स लिया ही नहीं सर। झूठ! अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो तुम। सर, हो सकता है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने विनय के शरीर में ड्रग्स इंजेक्ट किया हो और उसे मार डाला हो। इन सबको सच बोलने का इंजेक्शन दे दो। नहीं सर, मुझे मत मारो सर, मुझे मत मारो सर। बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। बोल। हम तीनों में से किसी ने नहीं मारा सर विनय को। मुझे ड्रग्स लेने की आदत थी। विनय तो कई बार मुझे समझाया भी, मना भी किया। वो हमेशा मुझे डांटता था। और इसलिए तुमने उसका खून कर दिया? नहीं सर। तो बताओ सच क्या है? सर, उसका एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था सर। कौन है वो? उसका नाम गोटिया। अरे यार गोटिया, कभी कभी भेलपुरी हमें भी खिला दिया कर। और देखना जरा उसमें ड्रग्स मत डालना यार, शादी वाली चाहिए। पकड़ो उसे! अब कहाँ भागेगा तू? रोक! बताओ गोटिया, क्यों मारा तुमने विनय को? सब वो मेरे ड्रग्स का धंधा बंद करना चाहता, सप्लाई का धंधा बंद करना चाहता, इसलिए। और उसने मुझे पुलिस में देने की भी धमकी दी थी साहब, इसलिए। विनय चौल की भलाई चाहता था, लेकिन तुमने चंद रुपयों के लिए उसकी जिंदगी छीन ली। एक बार भी सोचा नहीं तुमने कि उसके घर वालों पे क्या बीतेगी? हाँ? साहब मैं डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये ड्रग्स का धंधा बंद हो जाएगा तो फिर मुझे सिर्फ भेलपुरी बेच के अपने परिवार का गुजारा करना पड़ेगा, इसीलिए साहब। करते हैं लोग, कम पैसों में गुजारा करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मुजरिम नहीं बनते। क्या लगा था तुम्हें खून करके बच जाओगे तुम? साहब वैसे तो मैंने कोई सबूत नहीं छोड़ा था, लेकिन पता नहीं सुधीर ने कब वो ड्रग्स का पैकेट टेरेस पे रख दिया। लेकिन भूल गए तुम गोटिया कि गुनाह करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उन रास्तों में एक रास्ता जो होता है ना, वो किसी मुजरिम को पता नहीं होता, और वो रास्ता उसे ले आता है हमारे पास, सीआईडी के पास। तुमने सिर्फ विनय का खून ही नहीं किया,
बल्कि हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने को निकले थे ड्रग्स बेचकर। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें, फांसी, समझे? फांसी। ले जाओ इसे। सर, इसने हमसे हमारा बेटा छीन लिया, याला मोठ्यात मोठी शिक्षा करा सर। अमोल, तुम्हारा बेटा विनय सिर्फ चाल की भलाई नहीं चाहता था, वो तो पूरे समाज की भलाई चाहता था। और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं हम सबके दिलों में। और फिर विनय इस दुनिया से चला गया तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटी भी तो है, उर्मिला, ये अपने भाई का काम आगे बढ़ाएगी। आखिर बेटा और बेटी में फर्क ही तो क्या होता है?